ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। मतलब अभी तक हमने क्या परचेज किया या क्या सप्लाई किया, गुड्स की, लेकिन आज क्या करेंगे, सर्विसेज की सप्लाई। अच्छा, अगर हम एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है कि नहीं है? अगर वो सर्विस हम खरीदते हैं तो एक्सपेंस है, लेकिन अगर वो सर्विस बेच रहे हैं तो, हम किसी का प्रचार कराते हैं, उससे पैसा लेते हैं तो हमारे लिए इनकम है ना। अगर वही हम अपने संस्था के लिए करा रहे हैं तो एक्सपेंस होगा, और हम किसी के पैसा लेके किसी के लिए कर रहे हैं तो इनकम होगा। ये सब बातें हैं, ठीक है। तो अब सर्विसेज वाली काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, इसमें भी वो वाला ये बात आएगी कि अमाउंट दे देगा, कई बार कहेगा इसमें जीएसटी इंक्लूड है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जो है एडवर्टाइजिंग सर्विस बेच रहा है। क्या बेच रहा है? जाहिर सी बात है, ये एडवर्टाइजिंग सर्विस के नाम से एक लेजर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, लेकिन बनेगा, बनेगा सही है, लेकिन इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? बेच रहे हैं ना, तो क्या इनकम होगा, एक्सपेंस होगा? हाँ, इनकम होगा। कितने का? 5 लाख का। और कहा है उस पे एडिशनली जीएसटी लगा हुआ है। एडिशनली मतलब अलग से। और जब कहेगा इंक्लूड तो क्या कहेंगे? तो दोनों में अंतर है। अगर एडिशनली बोला जाए तो अलग से, इंक्लूडिंग बोला जाता है उसमें जीएसटी इंक्लूड रहता है। हेलो, समझिएगा, समझ रहे ना बात ना। और जब इंक्लूड बोल देगा तो उसी में इंक्लूड रहेगा। यानी कि यहाँ पता है कि 5 लाख रुपया लगा है सर्विस का, और इस पे 18% जीएसटी लगा, तो ये तो निकाल लेंगे आराम से। लेकिन अगर कहता 5 लाख में जीएसटी भी 18% तो कैसे करते? तो आपको इक्वेशन बताया था मैंने, याद आ रहा है ना? अमाउंट गुड़े, अमाउंट गुड़े 100, और बट्टे में 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, इंटरेस्ट रेट है, रेट। ये इक्वेशन लगाते हैं जब कहता है कि जीएसटी इंक्लूड है। समझ रहे हैं ना? लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है। क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे। और दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव। क्या होता है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब अलग से लगना। और एक होता है इंक्लूसिव, मतलब जीएसटी इनबिल्ट रहता है उसके में। समझ ना? तो इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि 5 लाख का आपने एडवर्टाइजिंग सर्विस सेल किया है, और उस पर एडिशनली 18% जीएसटी प्राप्त हुआ है। रेफरेंस नंबर दिया ही हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। और पार्टी का नाम सेलो प्राइवेट इंडिया लिमिटेड है। और ये जानते ही इनकम होगा, ये बात बताए ही थे। और इसी पे जीएसटी लग जाएगा। अभी तक ग्रुप पे लगाते थे आइटम आइटम को, तो सर्विस बेच रहा है ना, गुड्स था तो गुड्स के ग्रुप पे लगता था, स्टॉक ग्रुप पे जीएसटी लगता था, लेकिन इस पे यही लग जाएगा। कैसे लगेगा, चलो देखते हैं। तो उसके लिए कहाँ जाना होगा? सबसे पहले वाउचर में, या फिर से सेल्स वाउचर में। नॉर्मल सेल्स में एंट्री करेंगे, ना बी टू बी ना बी टू सी, उसमें नहीं। नॉर्मल सेल्स में एंट्री करेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल एच दबा के मोड चेंज कर लेंगे, क्योंकि जब सर्विस बेचते हैं तो किस पे काम करते हैं? अकाउंटिंग इनवाइस मोड पे काम करते हैं। याद आ रहा है ना? और यहाँ रेफरेंस नंबर डाल देंगे। रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है? 7/ क्या है, GCPL। हाँ, इंटर। पार्टी का नाम है सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सेलो, सेलो इंडिया पीवीटी एलटीडी। क्योंकि हम बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर है, इसलिए डेटर हो जाएगा, डेटर। हाँ, इसका जीएसटी नंबर जरूर मेंशन कर लेंगे अगर दिया होगा तो। वैसे देना चाहिए। क्या दिया हुआ है? अरे वही कंपनी वाला दे दिया है, कोई मतलब नहीं है, फिर एरर दिखाएगा ही। ठीक है, लेकिन आप लोग ओरिजिनल मिलेगा जहां भी काम करेंगे आप लोग। बस इंटर, इंटर। और एक और लेजर बनाएंगे, किस नाम से, किस नाम पे बनाएंगे? अर्ची करके। क्या? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। देखिए इसके बारे में लिख दे। और अंडर को क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इनकम होगा ना? अच्छा, इनकम होगा तो इंटर करिएगा, इंटर करिएगा। ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा, इस पे जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिएगा। स्पेसिफाई करेंगे तो एसएसएन नंबर डालने के लिए आ जाएगा। क्या है? 9983। और यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर लीजिएगा। और टैक्सेबल और कितना परसेंट? अच्छा, फोटो खींच लीजिए, ऐसे ही करना है, क्योंकि पुराना जो स्क्रीनशॉट लगाएगा वो पुराना वर्जन का है। ठीक है, फोटो खींच लीजिए, दिमाग में समझ लीजिए आप लोग, या पहले बता भी चुका हूँ। हाँ, तो देखिएगा, जब आइटम होता है तो स्टॉक ग्रुप पे जीएसटी लगता है, और नहीं तो सर्विस है तो सर्विस यही लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? बस इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर। अगर ऐसा प्रोसीजर नहीं करेंगे तो आपका टैक्स आएगा नहीं, जीएसटी वगैरह से। एक्सेप्ट कर लिया, इंटर करेंगे। अच्छा,
जब आप इंटर करेंगे, सुनिए, एक ऐसा पॉपअप आएगा ऐसा वाला, यहाँ अमाउंट तब डाला जाता है जब कह रहा है क्वेश्चन में जीएसटी इंक्लूड है, देख रहे हैं, इंक्लूसिव मांग रहा है, और नहीं तो यहाँ पे डाला जाता है, यहाँ पे तब डाला जाता है जब जीएसटी अलग से देना हो। अच्छा, ये ऑप्शन कई लोग में आईवीओ नहीं करेगा, ये वाला ऑप्शन कई लोग में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? ये F12 दबाएंगे, यही एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव, ये वाला नो रहता है कई लोगों में, ये कई लोगों में नो होगा। नो होगा, देखिए अब इंटर करे तो नहीं मांग रहा है, अब मांग रहा है, देखिए। हाँ, तो ये आना चाहिए, F12 दबा के इसको सब में यस करना है, सबका यस ही रहेगा ये, ठीक है। अरे यार, 7/CGPL ये था ना, अरे जो भी है, इंटर किया, जब आने लगा ना, तो यहाँ तब डालेंगे जब क्वेश्चन में कहेगा कि जीएसटी इंक्लूड है, नहीं नहीं है, 5 लाख रुपए यहाँ डाल, 3 4 5 इंटर, और जस्ट इसके बाद ही सीजीएसटी सर्विसेज वाले में तुरंत लग जाता है, सटे सटे, यस जीएसटी, अरे यार, सीजीएसटी और यस जीएसटी, देखो तो आगे सही आया है। वैसे निकालो ना, 5 लाख का 18%, 18% 90, 90,000, 90,000 का आधा 45,000 सही है, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। यहाँ पे भी वो लिख लीजिएगा 7/CG बस हो गया। अरे ठीक है, जो लिखा हूँ यहाँ पे वही वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ऐसा ही दिया होगा, लेकिन हाँ, इस बार क्वेश्चन में कह रहा होगा कि इस बार जीएसटी इंक्लूड है। देखो टैक्स ये क्या पढ़े हैं, टैक्स एक्सक्लूसिव पढ़े हैं, अब क्या पढ़ेंगे, इंक्लूसिव, इंक्लूड से बना हुआ है, यानी उसी में सम्मिलित है। कहा है क्वेश्चन में, कहा भी है कि ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स अमाउंट पहले से इंक्लूड होता है, तो इंक्लूसिव वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करें। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एडवर्टाइजिंग सर्विस आपने बेचा है कितने का, 1 लाख का, और इसी में 18% का जीएसटी जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब प्राइस पता होता तो हम जीएसटी 18% निकाल पाते हैं, लेकिन 21 लाख रुपए में क्या कर रहा है, जीएसटी भी है, तो लोग निकाल लेते हैं 1 लाख का 18%। कैसे 1 लाख का 18%, 1 लाख जो प्राइस पता ही नहीं है, तो कैसे 1 लाख का 18% निकालेंगे? तो वही तरीका बताए थे ना, क्या सा तरीका बताए थे, अमाउंट यानी 1 लाख गुड़े 100 और बट्टे में 100 + 18 यानी 118, भाग देके काट उठ लीजिए जो भी करना हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा कर लीजिए, टैली में आ जाइए, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, 1 लाख 3 4 5, 2 जीरो और बढ़ेगी 6 7, और भागा 118, कितना आ जा रहा है, 84,745। और आप निकालते थे, कितना निकाले थे, 18,000 निकाल लेते, गड़बड़ हो जाता है ना, तो इस तरह निकला 84,745। देखो स्क्रीन शॉट में आया है 84,000, क्वेश्चन में क्या समझाया हूँ, 1 लाख को प्राइस क्यों मान रहे हो, 1 लाख प्राइस नहीं, उसमें कहा जीएसटी इंक्लूड है, हाँ उसी में है, तब मिला के, जैसे तुमको मान लो, समझो तुम सर्विस जो बेचे हो कितने का बेचो पते नहीं है, उससे लेकिन जीएसटी कितना दियो, 18% दियो, अब तब आपका पैसा कितना लगा है, 1 लाख रुपए, तो बताओ ना, निकाल पाओगे? तब एक इक्वेशन लगा चालू करना चाहिए। इसके पहले क्वेश्चन क्या था, बताया था कितने की सर्विस बेचे थे, 5 लाख का बेचे थे, और कितना जीएसटी दिए थे, 18% यानी 90,000 दिए थे, सब मिल गया था, समझ गए। तो इस बार क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कितने की सर्विस है नहीं पता है, लेकिन सब जोड़ जाड़ के जीएसटी भी जोड़ के 1 लाख रुपए पहुंचा है, इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव। और जो ये था ये क्या था, एक्सक्लूसिव, समझ गया ना। हाँ, अब यही बता रहे हैं कि तुम 18,000 निकालो, तब तो बोलिए दिए, तब जान रहा हूँ मैं कहाँ को क्या बोलेगा कोई, तो समझ गए ना बात को। तो इतना आपको नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम खुद कर लेगा, ये सिस्टम आपका खुद कर लेगा। इनवाइस नंबर बताइए, तो रेफरेंस नंबर, गधा कहेगी, रेफरेंस नंबर बताओ भाई क्वेश्चन का, GCPL, 8 GCPL इंटर करेंगे। सामने देखिए पार्टी का नाम क्या है, सेम वही है ना, सेलो ही है, लेकिन देखिए इस बार क्या करेंगे, जब एडवर्टाइजिंग सर्विस लेंगे यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग सर्विस जब लेंगे यहाँ पे, इंटर करेंगे तो यही 1 लाख रुपए डाल देंगे, 1 लाख 3 4 5 इंटर, देखो अपने आप 84 के दिए कि नहीं दिए, और बाकी CGST, बाकी SGST, राउंड अप लगाने की जरूरत नहीं, 1 लाख देख लीजिए तो यहाँ है, बस इंटर करके क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी वही लिख लीजिएगा, 8 + GCPL,
गोकुलधाम प्रीमियम लीग। चलो हो गया ना। अब बताइए इसके बाद क्या दिया है। अब हम देखेंगे कह रहा कि ऐसी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट का मतलब कर मुक्त है। जैसे एग्रीकल्चर सर्विस क्या है, कर मुक्त है, कोई कर नहीं लगता है एग्रीकल्चर पे। तो चलिए एक और बनाते हैं। इनवाइस नंबर दिया नहीं है, कुछ भी ले लीजिए इनवाइस नंबर, चलो ठीक है। 03 ले लीजिए। पार्टी का नाम क्या है, खुशी फार्म। अल्ट सी करके क्या बनाएंगे, खुशी फार्म। अब चूंकि ये भी हमारा क्या होगा, डेटर ही है ना, सप्लाई कस्टमर ही है ना, डेटर ही होगा। एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और अल्ट सी करके क्या बनाएंगे अब, एग्रीकल्चर, एग्री सर्विसेज। और अंडर को क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम ही होगा। इस पे जीएसटी लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेप करेंगे इस पे, क्या स्पेसिफाई करेंगे। एसएससी नंबर बताइए इसका। स्क्रीनशॉट हम दिया होगा, जहाँ स्क्रीनशॉट बनाया होगा, देखो फटाफट के। हाँ 99 86, 99 86। सुनो यहाँ पे भी स्पेसिफाई करेंगे। और यहाँ टैक्सेबल नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब कर मुक्त। सर्विस रहेगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन। अब एक फायदा ये है, 50,000 कर रहे हैं ना। अब चाहे 50,000 यहाँ पे डालिए इंक्लूसिव है, चाहे वहां पे, बतिया यही है। देखिए यहाँ 50,000 लिख रहे हैं, तो भी यहाँ पर 5,000 आ रहा है, मतलब सॉरी, यहाँ 50,000 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 50,000 आ रहा है, यहाँ पे भी 50,000 आ रहा है। और यहाँ नहीं भी लिख रहे हैं, और तो भी 50,000 आ रहा है। देखिए मतलब कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने एग्जेम्प्ट ले लिया है, तो कहीं पे भी अमाउंट डालिए, अमाउंट आपका 50,000 आएगा। क्योंकि इसमें जीएसटी लगेगा नहीं, अब जीएसटी लगाएंगे भी, अच्छा आएगा ही नहीं। कोई दिक्कत, बस ऐसे बिना लिखे कुछ इंटर कर लेंगे। नहीं तो मैं कब काम आएगा, तब मसाला से आ रहा है, कहाँ दिमाग काम करेगा। हो गया ना बाबू, बस। और ये खत्म हो गया ना आप लोग का, बस। अब नहीं, नहीं किसी के बाद, बस इसके बाद अब बैंक। हाँ वो अलग। हाँ, प्रणाम कर लीजिए, थैंक यू।